नमस्ते स्टूडेंट। अब हम अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। इस प्रकार के कुछ हमने प्रश्न पहले भी कर लिए हैं, ये उसी टाइप का प्रश्न है। इसमें हमें एपी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इस प्रश्न को करेंगे और इसके बाद 17 और 18 इसके दो क्वेश्चन और हम इसी वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारा प्रश्न लिखा है कि जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए तीसरा पद क्या होता है। ठीक है, हमें तीसरा पद दिया है तो A3 बराबर कितना दिया है 16, कितना दिया है 16। तो A3 बराबर हमने 16 लिखा। दूसरा कह रहा है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद को हम क्या लिखेंगे A7 बराबर पाँचवें पद को A5 प्लस कितना अधिक है 12। तो 12 अधिक है, 12 हम इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे प्रश्न ने इतना हमसे क्या किया है, दे दिया कि भाई ये आपके लिए है और एक AP जो है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले इनसे आप मान निकालिए A और D के, उससे फिर एक AP का निर्माण कीजिए और हम एक AP के कुछ पद हम निकाल करके देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो हमें प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार यदि हम थोड़ा सा करें तो उसमें क्या कह रहा है हमारे लिए, हमें कह रहा है कि जो तीसरा पद है वो कितना है 16 है। तो हम लिख सकते हैं कि A + 2D बराबर 16। A + 2D बराबर 16। दोस्तों यदि आपने पहले प्रश्न पढ़ लिए हैं तो आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा देखना कि हम इसको ऐसे लिखेंगे A + 2D बराबर A3। ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। A + 2D बराबर, अब A3 का मान A3 देखिए, यानी तीसरा पद कितना है 16 है, तो A3 की जगह हमने क्या लिखा है 16। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समीकरण 1 बन जाएगा। अब चूंकि समीकरण 1 बन गया है तो इससे भी हमारा कोई मान नहीं निकाला, ना तो A का ना D का। तो अब हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे और इससे सॉल्व करके हम काय का मान निकालेंगे, D का मान निकालेंगे। तो या तो हम लिख सकते हैं कि पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः जो प्रश्न कह रहा है कि भाई ये जो सातवां पद है तो पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवें पद को यदि हम लिखें तो ये लिखा जाएगा A + 6D बराबर, पाँचवां पद लिखें तो A + 4D धन के क्या लिखा जाएगा 12। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए A और A एक तरफ कर लेंगे, D और D हम एक तरफ कर लेंगे, इससे हमारा D का मान आ जाएगा A। ये A को इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस के 6D लिखे जाएंगे। ये 4 बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, 4D बराबर 12। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, A और A, एक प्लस का है एक माइनस का है। 6 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 2D बराबर क्या लिखा हुआ है 12। D के बटे में जाएगा इधर, ठीक है, जो D के सामने 2 लिखा है ये बटे में जाएगा तो क्या लिख जाएगा 2, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। दोस्तों देखिए अपन ने यहाँ से काय का मान निकाल लिया है, केवल D का मान। अब यदि हमें A का मान मिल जाए और वो A का मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है, सॉरी D का मान मिल गया, हम इसमें रख देंगे। A का मान हमें निकालना है तो A का मान निकालने के लिए हमारे पास D का मान आ चुका है और D का मान हम इसमें रख देंगे, जिससे हमारा काय का मान मिल जाएगा, A का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, पूरा समीकरण 1 लिखिए आप। समीकरण 1 है हमारा A + 2D बराबर 16।
जहाँ पर डी लिखा है वहाँ पर क्या लिख दीजिए, ठीक है, 6, जो हमारा इसका मान आया था। तो a + 2 गुणा डी का मान 6 था, बराबर में क्या लिखेंगे 16। a + 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 बराबर 16, ये उधर जाएगा तो 16 माइनस के क्या हो जाएंगे 12, तो a बराबर बचेगा हमारे सामने 4। देखिए a का मान हमारे सामने आ चुका है और काय का मान निकाल लिया हमने d का। a का और d का जो दोनों मान निकाले हैं, इससे हमें क्या बनाना है, अब एक AP ज्ञात करना है। अभी हमारे प्रश्न ने कहा था कि 16वां पद, 7वां पद, 5वां से 12 देखे, मतलब कि हमने इतना कर लिया है। अब क्या कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए। अब हमें एक AP ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि AP, चूँकि AP को हम कैसे दर्शाते हैं, अब ये जानते हैं कि A + D, A + 2D और A + क्या लिख सकते हैं 3D, और ऐसे ऐसे हम आगे इसको बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम एक समांतर जो श्रेणी होती है उसका जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। तो इसका जी पहला पद है, तो हम लिख सकते हैं A1 बराबर, पहला पद A होता है, A बराबर क्या लिख देंगे हम 4, ये हमारे सामने पहला पद आ गया। दूसरा पद हमारा A + D होता है, क्या होता है दूसरा पद, यानी दूसरे नंबर पे जो पद होता है वो A + D होता है। तो देखिए अब A का मान हमारे सामने 4 है, D का मान 6 है, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 10, 6 और 4 10। इस प्रकार से हमने दूसरा पद निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से हमें A3 निकालना है, तो A का मान, ठीक है, हम इसमें रखेंगे और D का मान, ये तीसरा पद है, पहला दूसरा ये तीसरा, ठीक है। तो A का मान 4 धन 2 गुणा D का मान क्या है 6। इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 4 + 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा पद निकल गया। वैसे हम 3 पद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एक और लिखना चाहते हैं तो A4 भी हम लिखेंगे, ठीक है। A4 बराबर A + 3D बराबर A का मान 4 है, 3 गुणा D का मान क्या है 6 है, तब इन दोनों का करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 18, 6 18, 18 में 4 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 22। तो हम कह सकते हैं कि अतः AP वो पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना है 16, चौथा पद कितना है 22 है। ये हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इस कितने पद हमने सामने निकाल लिए, तो 4 पद हमने निकाल लिए, तो एक इस प्रकार से क्या बन जाती है हमारी AP बन जाती है। दोस्तों आपके लिए जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है, उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, एक थंबनेल भी बनाना पड़ता है, ठीक है, लाइटिंग रोज़ सेट करनी पड़ती है, मोबाइल रोज़ सेट करना पड़ता है हमारे लिए, उसी में हम कोचिंग पढ़ाते हैं और उसी में फिर शाम के टाइम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके लिए मदद हो सके। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। यदि आप एक तरफ से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक बार इसका ठीक से आप क्या लें, स्क्रीनशॉट लें और हम आपके लिए अगला प्रश्न लिखते हैं। तब तक के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, अब हमने इसका एक 17वां प्रश्न आपके लिए लिख लिया है। प्रश्न को थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट बना दिया गया है केवल भाषा के तौर पर, तो हम पहले उसको समझते हैं क्या डिफ़िकल्ट कर दिया है। कि एक AP दी गई है 3, 8 और 13, इसका अंतिम पद है 253 में, ठीक है। अंतिम पद से यानी कि पीछे से वापस आना है, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए कि आपको यहाँ से कहीं भेजा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं आपके लिए कहीं भेजता हूँ, मान लीजिए तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, हमने कुछ गिनती लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसका ये लास्ट पॉइंट है, ये मान सकते हैं 7 है, कितना है 7। और मैं आपसे पूछूं कि भाई जो अंतिम पद है क्या है, अंतिम पद है, इस तरफ आइए और इस तरफ आके कौन सा पद बताइए, तीसरा पद बताइए। कौन सा पद बताइए, तीसरा। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक श्रेणी बनी है कि 3, 8, 13
और क्या लिखा है 253। यदि हम इसको बैक में लेकर के आएँ तो 253 के बाद इधर आएंगे तो 200 क्या बचेगा 52, और इधर आएंगे सॉरी इसमें हमारा जो डिफरेंस है 5 का है तो इसको हम घटाएंगे, ठीक है। इसका अंतर देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो सब में 5 घटा के पीछे की ओर लिखेंगे। 53 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 48, तो इसका ये पद 48 हो जाएगा। इसमें से फिर 5 घटाएंगे तो बचेगा 244, इसमें से फिर 5 घटाएंगे इसमें से, ठीक है, तो बचेगा 239, सॉरी बचेगा क्या नहीं। इस तरीके से हमें पीछे की ओर आना है, मतलब कि इस पद से लेकर के इधर आना है 20वें पद तक। कहाँ आना है 20वें पद तक। तो उससे बेस्ट है कि हम पूरी समांतर श्रेणी को ही पलट दें। यदि हम इसको पलट के ऐसे लिख लें कि भाई 253, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे, फिर कहाँ पहुँचेंगे 13वां, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद। क्या हो जाएगा प्रथम पद 253। इस प्रकार से हमने इस पद को क्या बना लिया है प्रथम पद, ठीक है। अब अंतर निकालना है तो ये हम पता है कि इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। 8 में से यदि 13 हम घटाते हैं तो क्या बचेगा 5, ये हमारा सार्वंतर हो जाएगा। ए का मान मिल चुका है और हमें काय का मान मिल चुका है डी का मान, सार्वंतर मिल चुका है। और जब ए और डी का मान होता है तो हम किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सा पद निकालना है 20वां, तो A20 बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या रखेंगे डी ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान 253 रखेंगे प्लस n की जगह अब क्या रखना है हमें, ठीक है 20, क्या रखना है 20 माइनस 1 इंटू डी का जो भी मान आएगा, डी का मान हमारे सामने -5 था, तो इस प्रकार से हम इसको रखेंगे तो एक श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पूरा डिटेल में आप समझते हैं। अभी हमने थोड़ा सा समय लिया इसको ताकि हमें प्रश्न समझने में दिक्कत ना आए। तो अभी केवल हमने प्रश्न को समझा है, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये मान के रखिए कि आप इसको 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख लें, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, इसके बाद आप देख लें, खुद कर लें, जिससे कि आप प्रश्न बेहतर आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं कि हमारे जो दिया है वो AP है, कितनी है 3, ठीक है 8, 3, 8 और 13। इस प्रकार से आगे जाते हुए इसका जो अंतिम पद है वो कितना है 253। अब जो हमारा सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है भाई अंतिम पद से 20वां पद, तो इसके लिए हमें पूरी श्रेणी को पलट देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 253, ठीक है, ठीक है 253, उसके बाद क्या लिखेंगे 13, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 8, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 3। कुछ नहीं किया, पूरी AP को बदल दिया है, ठीक है। इस प्रकार से AP को बदल दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए हमारा A बराबर 253, सार्वंतर क्या हो जाएगा वही आपका D। तो इसमें से अब इसको घटाना है, यानी कि 8 में से 13 घटाना है, तो D बराबर माइनस के क्या बचेगा 5। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है भाई। और चूंकि हमें इसका जो अंतिम पद है वो कितना लिखा था बोलिए 253, जिसको हम मान सकते हैं जो अंतिम पद था वो 253 था। अब वही आके क्या बन गया प्रथम पद बन गया। क्या बन गया है प्रथम पद। अब हमें चूंकि हम लिखेंगे चूंकि हमें अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि A20 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें जो हमने मान निकाले हैं वो इसमें रख देंगे, ठीक है। तो A20 तो जैसा का तैसा, A की जगह हम लिखेंगे 253 धन। अब देखिए n का मान हमारे सामने कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना था -5। चाहे तो आप इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। A20 253 का कुछ नहीं करना है, ऐसे के तैसे रहेंगे। इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या बचेगा 19, ठीक है। और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो मुझे -5। इसको हमने कोष्टक में इसलिए लिख दिया है कि 19 का जब 5 में गुणा होगा, ये 19 का जब 5 में गुणा होगा तो ये काय का आ जाएगा आपका माइनस का। A20 बराबर 253, ठीक है। इस माइनस का या तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर लीजिए, नहीं 19 5 95 करेंगे तो ये काय का आएगा माइनस का। जब इसमें से आप इसको घटाएंगे, ठीक है, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 158। तो हम कह सकते हैं कि अतः अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से जो 20वां पद है वो 158 है। तो हम लिखेंगे कि अतः
अंतिम पद से, ठीक है, 20वां पद कितना है, A20 बराबर 158 है। ये आपका क्या हो जाएगा छात्रों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यदि आप परीक्षा में प्रश्न करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम इसका एक आखिरी प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 18 है। इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए इसमें करा रहा हूँ। सारे प्रश्न कराना संभव नहीं है, जितने प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए इसमें करा रहा हूँ। तो इसलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और आप फिर से खुद से करने का भी प्रयास करेंगे। जब तक मैं आपके लिए दूसरा प्रश्न लिखता हूँ जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब हमने इसका एक 18वां प्रश्न लिख लिया है। ये भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि इसमें दो पद एक साथ जोड़ के फिर उसका योग दिया गया है, फिर दो पद एक साथ जोड़ के उसका योग दिया गया है। इसलिए देखिए, किसी एपी के चौथा पद यानी कि ये क्या पूछा गया है, चौथा पद और 8वां पद, इन दोनों का क्या पूछा है, योग करके क्या आ जाता है, 24 आ जाता है। कितना आ जाता है छात्रों, 24। आगे लिखा है कि 6वां और 10वां पद यानी इन दोनों को जोड़ दें और इनका योग कितना आता है, 44 आता है। इस प्रकार से अगर कोई एपी बनाते हैं तो उसके प्रथम कितने पद ज्ञात कीजिए, 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, प्रथम पद हमने क्या मान लिया, ए, और सार्वंतर क्या मान लिया है, डी। तो चलिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, या तो प्रथम शर्त लिख दीजिए कि प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख दिया है, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न हमसे जो कह रहा है उसके अनुसार हम करेंगे। देखिए चौथा पद, तो चौथा पद लिखेंगे A4 प्लस दूसरा पद 8वां पद, तो ए क्या लिखेंगे, सॉरी हम क्या लिखेंगे, A8 8वां पद, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24। कितना आ रहा है, 24। इस प्रकार से हमने दोनों को जोड़ दिया और कितना आ रहा है, 24। अब इस प्रकार से यदि हम जोड़ते हैं तो ए और डी के मान निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम A4 यदि लिखें सही से तो A प्लस क्या लिखा जाएगा, बोलिए 3D। इसलिए इसको भी अगर हम लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा, 24। क्या दोस्तों आप इस मेरी बात को समझ पाएँ। जैसे हम लिखते हैं, देखिए A4 अगर पद लिखना है तो A प्लस क्या लिखेंगे, 3D, और A8 वाला पद लिखना है तो A प्लस क्या लिखेंगे, 7D। ये हम बहुत पहले समझ चुके हैं। आखिरी प्रश्न तो इनको तो आप अच्छे तरीके से भलीभांति परिचित हैं। A और A को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2A, ये 3D है, ये 7D है, दोनों जोड़ के हो जाएंगे 10D बराबर क्या लिखा हुआ है, 24। ठीक है, जिन छात्रों को यदि कम समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देख लें। आगे देखना, 2 का हम इसमें पूरे में क्या लगा सकते हैं, भाग, क्योंकि सब में 2 का भाग जा सकता है। 2 का भाग लगाने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 2A/2 प्लस 10D/2 बराबर 24/2, सबके बटे में 2 लिखना है। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, बोलिए A। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या बचा 5, साथ में क्या आएगा D बराबर 2 एकम 2, 12 दूनी 24। इस प्रकार से हमें एक मान प्राप्त होंगे। तो हम कर सकते हैं कि 2 का भाग करने क्या कर दिया, पूरे में भाग लगा दिया, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 12। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें इसका क्या बनाना है, समीकरण 2 बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण 2। तो चलिए हम बनाते हैं अब, या फिर हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब पुनः प्रश्न में आगे क्या कह रहा है वो हमें समझना है कि 6वां और 10वां पद अगर जोड़ देते हैं तो 44 आएगा। तो हम लिखेंगे कि A6 प्लस A10 10वां पद, यदि इसको जोड़ते हैं तो हमारा योग आता है 44। A6 को यदि हम लिखें तो A प्लस क्या आएगा, बोलिए 5D, ये आप समझ चुके हैं। A10 को लिखेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 9D बराबर क्या आएगा, 44।
ए और ए को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2D, और 9 और 5 और 9 को जोड़ेंगे जो हो जाएगा 14D बराबर 44। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको स्पीड से करते जा रहे हैं। 2 में पूरे का, जैसे यहाँ भाग लगा है, इसमें भी पूरे का भाग लगा देंगे। तो 2 का क्या करने पर, भाग करने पर, यदि 2 का भाग करते हैं तो यहाँ गलती से D लिख गया है, ए लिखना था ए, ठीक है। ए और ए जोड़ के 2A होता, 5D और 9D जोड़ के क्या हो जाता 14। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A प्लस 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14, तो 7 और 22 दूनी क्या आ जाएगा 44। इस प्रकार से ये बन गया समीकरण 2। दोस्तों यहाँ के बाद आपके लिए एकदम सरल हो जाता है। यहाँ पर आपको फिर वही प्रतिस्थापन विलोपन विधि जो है उससे हम काय के मान निकाल लेंगे ए और डी के। आपकी मर्जी, आप प्रतिस्थापन से निकालिए या विलोपन से। विलोपन आसान रहता है आपके लिए, तो मैं आपके लिए किस विधि से निकलवा देता हूँ, विलोपन से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा किससे करना है, 2 से। हमारे सामने समीकरण 1 है ए प्लस 5D बराबर 12, ये समीकरण हो गया 1। दूसरा समीकरण है ए प्लस 7D बराबर 22, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप इसके मान निकालते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, ए और डी के मान हम आगे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका हम चिन्ह बदलेंगे, इसका भी चिन्ह बदलेंगे, इसका भी चिन्ह बदलेंगे। ये आपने प्रतिस्थापन विधि में सीख लिया है कि हम किसके चिन्ह क्यों बदलते हैं, ठीक है, या विलोपन में हमने सीख लिया है, ठीक है। चिन्ह कब क्यों बदल देते हैं ये समझ लेना है, ठीक है। ए से हम ए को क्या कर देंगे, काट देंगे। ए से ये कट जाएगा, ठीक है। अब 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2D, क्योंकि 7 में से 5 घटना है तो माइनस का बचेगा। 22 में से 12 घटा देंगे तो ये भी क्या आएगा, बचेगा माइनस का 10। ये माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं लिखेंगे कि 2D बराबर क्या लिख देंगे, 10। 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, 10 बटे में आ जाएगा 2। तो D का मान क्या आ जाएगा हमारे सामने, 5। क्या आ जाएगा, 5। देखिए हमारे सामने अब D का मान आ चुका है। इस D के मान को किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में। किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। इसको हम कब रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। और जैसे ही जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा काय का मान निकल के आ जाएगा, ए का मान निकल के आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 लिखा है, ए प्लस 5D बराबर क्या लिखा है, 12। ए का मान कितना है, नहीं पता भाई, 5 जैसे कि तैसे। डी का मान कितना था, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 12। ए जैसे कि तैसे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे 5 और 5 का तो 5 25 बराबर क्या आ जाएगा, 12। ए बराबर 12। अब ये 25 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। अब 25 में से आप 12 घटाएंगे तो ए का मान बचेगा माइनस के 13, ठीक है। अब हमने ए का मान भी निकाल लिया है, डी का मान निकाल लिया है, यहाँ तक तो प्रश्न हो गया है, ठीक है। हमने अभी क्या किया है, जो मैं दिया था उससे हमने ए और डी का मान ज्ञात कर लिया। ये पूरी प्रोसेस ए और डी का मान निकालने के लिए थी दोस्तों। पूछा तो सिर्फ इतना था कि प्रथम 3 पद लिखिए। यदि ए और डी के मान स्पष्ट दिए होते तो हम प्रथम 3 पद आसानी से लिख सकते थे, लेकिन प्रश्न ने थोड़ा सा हमें उलझाया और बताया कि इस प्रकार से आप ए और डी के मान निकालिए, फिर आगे सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि ए पी को ए प्लस डी, ए प्लस 2D से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माना कि दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ अब हम लिखेंगे तो ए का मान क्या होगा बताइए हमारे सामने, माइनस के 13। दूसरा पद यदि हमें निकालना है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिख लेता हूँ A1 करके, A1 बराबर A बराबर 13, ठीक है, वो भी क्या है माइनस के। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी, यानी कि पहला A का मान धन D का मान। D का मान कितना था, 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। 13 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस के 8। A3 तो A प्लस क्या होता है 2D, ठीक है। A का मान हमारे सामने माइनस के 13 है, धन 2 गुणा D का मान कितना है 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, और 10 में से, ठीक है, 13 में से 10 घटेगा तो बचेगा माइनस के 3। इस प्रकार से हमसे कितने पद पूछे थे,
3 पद पूछे थे छात्रों, हमने तीनों पद लिख लिए। तो हम कह सकते हैं कि अतः ठीक है एपी के प्रथम 3 पद, ठीक है, क्या हो जाएंगे बताइए, -13, -8, -3 हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने इस अध्याय के जो प्रश्न हैं ना, वो जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को तो हमने कर ही लिया लगभग, ठीक है। और कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो आप इस को सॉल्व करने के बाद, जितनी वीडियोस पर डली उन वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप से भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट लें और जितनी भी आप वीडियो देखते हैं उन पे आप लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे भी पता चल जाता है और आपके फ्रेंडों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, या जिनने चैनल को सब्सक्राइब किया तो उनके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता है। तो इसलिए आप उसे लाइक भी करें और उसके बाद हो सकता है आपको कमेंट में कुछ लिखना है मुझे बताने के लिए कि आपको कैसा दिखता है, पढ़ाना कैसा लगता है, तो आप बेझिझक होकर उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंटों को भी स्वीकार करूँगा। और यदि जो चैनल पर नए छात्र हैं, जो कोई छात्र नया जुड़ना चाहता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे दबा ले। हम पर डे वीडियो डालते हैं, प्रयास करते हैं पर डे डालें। यदि एक आध दिन का किसी भी कारणवश से गैप लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।